हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे एनालिसिस 7 जनवरी का, जिसमें हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 जिसमें 400 पॉइंट का फॉल आया है और बैंक निफ्टी जिसमें 1000 पॉइंट से ज्यादा का फॉल आया है। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है और टेक्निकल चार्ट्स पे अभी जो सेटअप बना है इसमें क्या नया डाउनसाइड नीचे ओपन हो रहा है, और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कौन सा सेटअप के फॉर्मेशन के बाद ही आप कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे और चार्ट को भी हम लोग 30 मिनट्स का चार्ट पे ले आएंगे। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने इस सपोर्ट और इस सपोर्ट को जोड़ा है, तो आज मार्केट क्लियर कट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद डिसाइसिवली जब ब्रेक किया तो मार्केट एक साइड नीचे आ गया। इसके बाद में एक ट्रेंड लाइन और बनाया हूं जिसमें इस दो रेजिस्टेंस को मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद भी यहाँ पे क्लियर हुआ कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रहा है, इसको भी ब्रेक कर रहा है, यानी कि मार्केट में जो डाउनसाइड है वो ज्यादा नीचे के लिए ओपन हो रहा है। ये डबल कंफर्मेशन था। इसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को मैंने ज्वाइन किया। अगेन मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ पे होवर किया, फिर मार्केट इसी के नजदीक आ गया। तो अब आपके लिए क्या है, आप इस पॉइंट को समझिए। मैं अभी आपको कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को क्लियरिटी हो जाएगा कि ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे मार्केट के लिए क्या है रेजिस्टेंस। तो कल आपको ध्यान रखना, अगर कल निफ्टी 50 आपको इस लेवल पे मिले 23,630, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए 23,630, तो ये आपके लिए सेलिंग एंड अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से अगर मार्केट अगेन जाता है तो फिर मार्केट नया लो के लिए बनाएगा और आपका जो मिनिमम टारगेट होगा, ये जो निफ्टी 50 का लो था उसके लिए ओपन हो जाएगा, जो कि आ रहा है 23,470। तो 23,470 निफ्टी 50 के लिए सबसे पहला टारगेट होगा। और ये टारगेट इसलिए बड़ा रख दें क्योंकि यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, जो सेलिंग प्रेशर, वो डेड स्ट्रेट की तरह दिख रहा है। तो मार्केट में एक भी बाउंस बैक वो पहला सेलिंग पे ही कन्वर्ट होगा। हो सकता है यहाँ डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद मार्केट में आपको कोई राइज देखने को मिले, लेकिन वो भी हम लोग कैंडल वहां पे कैसा फॉर्मेशन हो रहा है उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। हम लोग ऊपर के लिए कब देखेंगे, तो मिनिमम क्राइटेरिया हम लोग को ये देखना कि 23,630 के ऊपर एक 30 मिनट में कैंडल क्लोज करना चाहिए, यहाँ से सपोर्ट ले फिर ऊपर जाए, तभी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद भी जैसे आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पहला रेजिस्टेंस खड़ा है, यानी कि कल के दिन अपसाइड देखना थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन हो सकता है। तो कल छोटा ही टारगेट आपको ऊपर के लिए प्लान करना पड़ेगा, वो भी कब, जब 23,630 के ऊपर निफ्टी 50 जाएगा तब। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, देखिए यहाँ मैं वीकली टाइम फ्रेम क्यों लगाया हूँ, यहाँ कुछ एक अलग ही सेटअप नजर आ रहा है जिसमें हम लोग को बार बार दिख रहा है कि बैंक निफ्टी क्या है ना कि मल्टीपल टाइम क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसमें भी सपोर्ट लिया था, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया और अगेन आ रहा है। तो ये जो वॉल है क्योंकि मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है, तो चांसेस ऑफ ब्रेकिंग दिस वॉल इज मतलब मच ग्रेटर। तो इस चीज को आपको समझना है कि बैंक निफ्टी इस वॉल को तोड़ सकता है। और जैसे इस वॉल को तोड़ेगा तो यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट पे लास्ट समय यहाँ पे मूविंग एवरेज 89 के आसपास आके सपोर्ट लिया था, जो कि काफी समय हो चुका है। तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा डाउन साइड ओपन हो रहा है, जिसमें आज आप लोग देख सकेंगे कि एचडीएफसी बैंक का चार्ट अगर आप लोग देखिएगा तो काफी बड़ा आज रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में बियरिशनेस है। मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पे भी बताया था इवनिंग स्टार बना है, यहाँ भी इवनिंग स्टार बना है, तो टॉप में बार बार फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपका रेजिस्टेंस लेवल भी है जो आपको नजर आ रहा है। तो चांसेस ऑफ ब्रेकिंग और निफ्टी 50 को जो ड्रैग कर सकता है उसमें बैंक निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हो सकता है। अगर आप डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो बहुत स्मार्टली बैंक निफ्टी ने क्या किया था कि इस रेंज पे जो रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं किया और जस्ट यहाँ से शार्पली नीचे आ चुका है। जो यहाँ का लो था, अगर आप यहाँ का लो देखेंगे, यहाँ पे जो लो बनाया था, ये जो कैंडल लो था उसके नीचे जाके क्लोज कर दिया, तो थोड़ा सा ज्यादा ही ज्यादा बैंक निफ्टी नेगेटिव हो गया। अब कल के लिए क्या प्लान करना है, आप 30 मिनट्स का चार्ट ओपन कर लीजिए और आपको यहाँ पे जो एक चीज क्लियर विजिबल है कि एक डबल टॉप का अगर यहाँ से बाउंस बैक करना है तो यही आपके पास एक लौता सहारा है कि यहीं से अगर कल हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर खुले और ऊपर का ट्रेड आ जाए। लेकिन यहाँ भी अभी आपको क्या करना है, एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही प्लान करना है, क्योंकि ये आपका होगा सेलिंग एरिया। क्योंकि देखिए ये क्या आपका इतना दिन से क्या था, ये सपोर्ट की तरह काम किया, ये भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट। तो अब जब बैंक निफ्टी यहाँ दोबारा आएगा तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। अब ये लेवल कौन सा है, अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर आता है तो 50,600 का लेवल है। अब ये देखना पड़ेगा कि 50,600 आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। अगर नहीं आ पाएगा तो आपको यहाँ पे ये कि प्लान करना पड़ेगा कि गैप अप होने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे डोजी जैसा कैंडल बनना शुरू हो जाए, इसका मतलब वो 50,600 जाने का ताकत नहीं रख रहा है, अगेन वो नीचे आएगा। और अब ये जैसे मैंने अभी जो सपोर्ट एरिया का बात किया है, जैसे इसका लो ब्रेक होते ही आपका नया डाउन साइड ओपन हो जाएगा। और ये जो नया डाउन साइड है ये आपको कहाँ लेके जाएगा, एक चीज को और दिमाग में रखिएगा। अगर आप यहाँ पे इस सेगमेंट्स को इस सेगमेंट से जोड़िएगा, ठीक है, तो उससे पहले ये 50,600 से पहले, मैं सारा ड्राइंग को हटा दे रहा हूँ और एक बार फिर से बना दे रहा हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और ये जो जोन अभी हम आपको बार बार यहाँ पे एक चैनल के थ्रू बताए थे, ये एक चैनल के थ्रू हम यहाँ बताए थे, तो यहाँ हिट करने से पहले बैंक निफ्टी को इसको हिट करना पड़ेगा। और ये जो एरिया आ रहा है वो 50,374 का एरिया आ रहा है।
50,374 का एरिया आ रहा है। तो इसको भी दिमाग में रखिएगा कि 374 से अगर ये बैंक निफ्टी कमजोर होना शुरू हो जाए तो इसका वजह ये होगा कि ये ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर इसके ऊपर जाता है तब हम लोग 50,600 के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज प्लान हम लोग नहीं करने वाले हैं। नीचे के लिए टारगेट सबसे बड़ा क्या है कि हम लोग कौन सा टारगेट हम लोग बैंक निफ्टी में रखने वाले हैं, तो इसके लिए आप कुछ मत कीजिए, डेली चार्ट पे एक बार चल जाइए। और डेली चार्ट पे अगर आप जैसे यहाँ पे इस सपोर्ट को इस सपोर्ट से जोड़ेंगे तो आपको एक आ रहा होगा कि हाँ, अगर बैंक निफ्टी नीचे की ओर घसका तो सबसे पहला टारगेट जो कल के लिए नजर आ रहा है वो आ रहा है 49,332। 49,332 ये आपका पहला टारगेट होगा जो नीचे के लिए। अब ये टारगेट इतना बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा बियरिश नजर आ रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 था, अब उसका कंट्रीब्यूटर में बैंक निफ्टी भी यहाँ आ रहा है। तो कल टारगेट हम लोग बड़ा रखेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हम लोग यहाँ पे 1:4 1:5 का मिल रहा है। तो 30 मिनट चार्ट पे एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि उतने छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग कोई लेवल्स यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को डेली चार्ट पे जाके 49,334 का टारगेट यहाँ पे निकालना पड़ा है। आप देख पा रहे हो इस दोनों को मैंने यहाँ पे जोड़ा है, तो यहाँ पे मेरा एक नेक्स्ट सपोर्ट के तौर पे हम इसको ले रहे हैं। तो कल के लिए 49,382 सिंगल टारगेट रखे। अगर कल इससे नीचे जाता है, इनकेस नीचे जा रहा है, तो आप लोग अपना जो प्रॉफिट है उसको ट्रेल करते चले जाइएगा। और नेक्स्ट टारगेट हम लोग कहाँ पे इसको ले जाएंगे, 49,000 जो हमारा राउंड फिगर है, वो भी एक तरह का सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। हम लोग बाइंग कब देखेंगे, जब 50,374 के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाए, सपोर्ट लेके ऊपर जाए, तो हम लोग 50,600 के लिए हार्डली 200-250 पॉइंट के लिए एक अपसाइड ले सकते हैं। उससे ज्यादा अपसाइड हम लोग इमीडिएटली प्लान नहीं कर रहे हैं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे कि मार्केट वेडनेसडे को क्या होने वाला है। थैंक यू।